हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको हम इसके पिछले वाले वीडियो में सियाजी लॉग आकवर्ड हो या पीएन कॉला के बारे में हम बताए थे आपको। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्लास है, स्पेशल क्लास है, हम आपके लिए स्पेशल लाए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू लेसन यूनिट 1। लाइब्रेरी इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। जो बच्चे नोट डाउन नहीं करे वो नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं स्पेशल क्लास आपके लिए लाया हूँ। जो बच्चे देखेंगे मैं गारंटी करता हूँ उनको लाइब्रेरी साइंस में जॉब पक्का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, लाइब्रेरी अंग्रेजी भाषा में बना हुआ है और लिबर लैटिन भाषा से बना हुआ है, लिब्रा फ्रेंच भाषा से बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए स्पेशल पीडीएफ में बनाया गया है। तो आप इम्पॉर्टेंट है कि ये नोट डाउन कर लें, एग्ज़ाम में आने की संभावना है। हर एग्ज़ाम में आता है, तो बिहार लाइब्रेरी हो या कोई भी एग्ज़ाम आने की संभावना है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, पुस्तकालय दो शब्दों से योग से बना है, पुस्तक जो आलेख से। पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ है जिसमें लेखक के भाव संग्रहित हो, तथा आलय का शाब्दिक अर्थ है स्थान या घर। ये इंपॉर्टेंट है कि हर जगह आप सुनते होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लीवर शब्द से जानी जाती है और लिबरा शब्द फ्रेंच भाषा के लिबरा शब्द से समानार्थी है। जैसे कि हम अभी बताएं, लाइब्रेरी अंग्रेजी भाषा है और लिवर लैटिन भाषा है और लिबरा फ्रेंच भाषा है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लास है आपके लिए भेजेगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार पुस्तकालय का उस स्थान को भी नहीं कहेंगे जहां पुस्तकालय का ढेर लगा हुआ हो, बल्कि वह स्थान पुस्तकालय कहलाएगा जो सूचना सामग्री आदान प्रदान करता है, जिसकी स्थापना ज्ञान के एक नवीन केंद्र के रूप में की गई है। उसे पुस्तकालय कहा जाता है। या पुस्तकालय उसे भी कहा जाता है जहां आपको सेवा प्रदान की जाती हो। सिर्फ पैसा से कोई काम नहीं, सेवा भी इम्पोर्टेंट है। एनकेसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल नॉलेज कमीशन। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लें, एग्जाम में आ चुका है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको साथ में पढ़ाते चल रहे हैं। इस पीडीएफ में मात्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। इसकी स्थापना 13 जून 2005 को हुई थी। 13 जून 2005 को हुई थी। इसके अंतिम अध्यक्ष सेम पिचौदा थे। पिचौदा के बारे में आपको फिर से मैं विस्तार से समझा दूंगा। पंचवर्षीय योजना 10वीं 2002 से और 2007 तक हुआ था। उसमें विघटन 2014 में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि लाइब्रेरी शब्द का विकास, जैसे कि हम अभी आपको बताएं कि लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 1374 में पहली बार किया गया था। इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बच्चे लोग, जो बच्चे ये क्लास देख रहे हो, मैं गारंटी करता हूँ उनका जॉब पक्का है। चलिए, लाइब्रेरी शब्द के साथ साइंस का प्रयोग 1808 में जर्मन निवासी मार्टिनर अस्तेची नगर के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है साइंस शब्द। बच्चे लोग लाइब्रेरी और लाइब्रेरी साइंस भी आप लोग कर रहे होंगे, तो कब ये जुड़ा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1808 में जुड़ा है। बस लाइब्रेरी साइंस आप लोग बोलते होंगे, साइंस कब जुड़ा, पहले साइंस नहीं था। तो इस बात को ध्यानपूर्वक रखिएगा। लाइब्रेरी शब्द में इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी इंफॉर्मेशन नहीं था, जो अब इंफॉर्मेशन भी होने लगा है। शब्द का प्रयोग 1964 में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में यूएस के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये सब 1964 में हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन और साइंस को ऐड किया गया है। पहले लाइब्रेरी शब्द को साइंस और इन्फॉर्मेशन नहीं बोला जाता था। तो ध्यानपूर्वक इसको नोट डाउन जरूर कर लें। अब पहला आपको पता होना चाहिए कि मेल्विल डेवी के द्वारा 1887 में पहली बार स्कूल बना था, लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमी बना था। तो इसको इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, बच्चे लोग। लाइब्रेरी मिशनरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। खास तौर पे आपके लिए बनाया गया है। जॉब चाहिए आपको, खास तौर पे लाइब्रेरी साइंस या कोई भी जॉब चाहिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट आपकी औकात बताता है कि किस लेवल का आप तैयारी करके रखे हैं, तभी आपको जॉब लगेगा। सिर्फ बुक और वीडियो पढ़ने से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका तैयारी हो गया है। खास तौर पे लाइब्रेरी साइंस में टेस्ट जरूर दे बच्चे लोग, खास तौर पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखते रहें। जैसे कि हम आपको लर्निंग एकेडमिक द्वारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा पीडीएफ बनाया गया है। ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा लर्निंग एकेडमिक के टेलीग्राम पे, तो अभी फिलहाल वेट कर लीजिए, मैं कुछ दिन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत तो बनता है, तो भाई आप इतना लाइक तो कर दें।
चलिए लाइब्रेरी मिशनरी के बारे में कुछ जानते हैं। लाइब्रेरी मिशनरी का प्रकाशन 1912 ईस्वी में किया गया था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संपादक कौन थे? W.A. वार्डन जी थे। और W.A. वार्डन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा, सियाजीराव गायकवाड़ को तृतीय के 1910 ईस्वी में बड़ौदा राज्य में जो आंदोलन हो रहा था लाइब्रेरी साइंस के तौर पे, तो उसे बुलाया गया थे W.A. वार्डन और जेएस को। और W.A. वार्डन मेलविल डेवी के छात्र थे। किनके छात्र थे? मेलविल डेवी के छात्र थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सब नोट डाउन जरूर कर लें क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है। जैसे कि लाइब्रेरी मिशनरी 3 भाषा में प्रकाशित हुआ था, गुजराती और मराठी या अंग्रेजी में हुआ था। ठीक है। और सियाजीराव गायकवाड़ का कुछ बारे में जान लेते हैं। 11 मार्च 1863 में इनका जन्म हुआ था। और शासन कब बने? तो 1881 ईस्वी में शासन करना शुरू कर दिए थे। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 6 फरवरी 1939 को इनका मृत्यु हो गया था। और इनका मृत्यु के उपरांत कुछ लोग, बड़े बड़े लोग, इनके बारे में कुछ बोला गया था कि सियाजीराव गायकवाड़ के D.V. अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था, आज हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत आधार स्तंभ खो दिया गया है। तो इसे नोट डाउन जरूर कर लें, एग्जाम में आने की संभावना है क्योंकि आपको एग्जाम हो सके तो प्रीवियस ईयर को देखते हुए ये PDF बनाया गया है। तो आपका इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। आपको ये फालतू का नोट डाउन नहीं देख सकते हैं क्या क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है सारा के सारा क्वेश्चन। चलिए अब कुछ विस्तार समझते हैं। पुस्तकालय विज्ञान की एक शिक्षा, तो इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बिहार स्पेशल, आपको बिहार क्या लाइब्रेरी स्पेशल आपके लिए क्लास लाया हूँ, तो आपको इतना बनता है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा शुभारंभ भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा ही की गई है, जिसका स्वरूप निम्नलिखित दिख रहा होगा आपको। ये PDF में आपको ऐड कर दिया गया है। चलिए बच्चे लोग, बहुत हम कई बार आपको हम बताए थे कि कब कब क्या हुआ है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोर्स है सारा का सारा। और जैसे कि ज़्यादातर बच्चे बिलीव करके बैठे हुए हैं, कब आया था? तो 1947 को आया है, 1947 को आया है। अब पहले देख सकते हैं आप, बिलीफ बोला जाता था, हम लोग बिलीस करते हैं, साइंस करते हैं, ठीक है, ABIBLIS करते हैं हम लोग। और ये सबसे पहले बना क्या था? बिलीव बना था। तो टीचर लोग से आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो बिलीफ बोला जाएगा आपसे। तो इम्पॉर्टेंट है, हम आपको अभी जस्ट पीछे वीडियो बनाए थे आपको कि कब किसको बोला जाता है। चलिए विस्तार से समझाते हैं हम आपको। रेफरेंस सोर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए बनाया गया है PDF। तो हो सके तो आप नोट डाउन कर लें। ये जो बच्चा वीडियो देख रहे हैं, मैं गारंटी करता हूँ उनका जवाब पक्का है लाइब्रेरी साइंस में। तो आप वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, बताइए, हौसला बढ़ता है। रेफरेंस सोर्स कब बना? तो 1910 ईस्वी में आया, 1910 ईस्वी में आया। डिप्लोमा कोर्स कब बना? तो 1915 में आया है। डिप्लोमा कोर्स 1915 में आया है। और सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स आपसे पूछा जाएगा कहाँ बना है, तो इसका जवाब आप दीजिएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट्स कोर्स कब आया? तो 1928 से लेकर 1929 में बना है। PG डिप्लोमा इंपॉर्टेंट है, PG डिप्लोमा 1937 में 1937 में बना है, 1937 में बना है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब बिलीफ्स जो बच्चे ज़्यादातर करके बैठे हैं और ख़ास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन या KBS के तौर पे तैयारी कर रहे हैं बच्चे लोग, तो याद रखिएगा बिलीफ आपसे पूछा जाएगा 1947 को बना है, 1947 को बना है। और एमलिफ कब बना है? याद करने का तरीका याद रखिएगा, 1947 में आज़ादी के तौर पर 2 साल बाद फिर बना, एमलिफ बना है, 1949 में बना है। तो इसके नोट डाउन करते चलिए। PhD 1951 को बना है, 1951 को बना है। चलिए PhD के बारे में मैं बता देता हूँ। 1951 में बना था, लेकिन सबसे पहले आदमी कौन थे पता है? BS केशवन जी नहीं थे, कि कृष्ण जी राव, डॉक्टर कृष्ण जी राव पहले लाइब्रेरियन थे PhD करने वाले। 1957 को पहले PhD करने वाले कृष्ण जी राव थे, डॉक्टर रंगनाथन के अंतर्गत किए थे, वो 1957 में किए थे। तो उसे याद रखिएगा। और उनका PhD का सोर्स क्या था? फैक्ट एनालिसिस एंड सोशल इंस्टीट्यूट, ये याद रखिएगा, इससे आपको पूछा जाता है। डिलीट कब किया गया है देख लीजिएगा। एमफिल भी पूछा जाता है आपसे, 1978 को बना था, 1978 को बना है। बच्चे लोग ये बहुत ही जगह आपको कन्फ्यूजन में डालेगा, कभी 88 को लिखेगा, कभी 98 को लिखेगा, तो सारा आंसर गलत है। ललिन एकेडमिक द्वारा ये PDF बनाया गया है जो 78 को बताता है, तो ये सही आंसर है आपके लिए, ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा
डिलीट कब किया गया था? 1992 को बना था, 1992 को बना था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारा का सारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए बनाया गया है। बड़ौदा में सबसे पहले WF वार्डन द्वारा, जैसे कि हम आपको इधर भी बताया जा रहा था कि किसके द्वारा कब किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये रेफरेंस सोर्स, बड़ौदा में WF वार्डन के द्वारा सबसे पहले रेफरेंस सोर्स आया था। और देखिए मैं विस्तार से समझा दूँ कि पहले आपको ईस्वी याद दिला दिया, उसके बाद देखिएगा सबसे पहले कहाँ बना, फिर किसके द्वारा बनाया गया। तो इसे याद रखने का यही तरीका है, पहले ईस्वी देखें आप, उसके बाद ये कहाँ बना था। जैसे कि बिलीफ कहाँ बना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में एम्बलिस, दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर आपको PhD एम्बलिस भी दिल्ली विश्वविद्यालय में बना है। तो और किसके द्वारा भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा PG डिप्लोमा, ये इंपॉर्टेंट है। WF वार्डन के द्वारा कहाँ रेफरेंस सोर्स डिप्लोमा कोर्स कहाँ बना? तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है, उसमें अभी भी फिलहाल होता है, तब इसको नोट डाउन जरूर करते चले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम आपको फर्स्ट PhD के बारे में आपको हम जस्ट बताए थे कि भारत में पुस्तकालय सूचना विज्ञान के प्रथम PhD उपाधि DV कृष्णजी राव थे। और कब किए थे? 1957 में किए थे। दिल्ली में पहली विश्वविद्यालय द्वारा PhD ऑफ फैक्ट एनालिसिस एंड डीप एंड एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन था। और निर्देशन कौन थे? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे और AK दास गुप्ता भी थे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और ये इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट PhD वर्ल्ड विश्व में सबसे PhD की उपाधि पुस्तकालय सूचना विज्ञान के 1935 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी के द्वारा द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर द इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट शीर्षक पर प्रदान किया गया था। तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? पता है आपको? इसका आंसर होगा कोलकाता में है। चलिए विस्तार से समझते हैं इसके बारे में। ये देख सकते हैं, ये सारा का सारा ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो एग्जाम में आ चुका है, KBS हो या DSSB या रेलवे या राजस्थान एग्जाम में आ चुका है ये सारा क्वेश्चन। तो उसके देखते हुए अकॉर्डिंग हम इसको PDF में ऐड किए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चे लोग, क्योंकि इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, आपको एक लाइक तो बनता है। और चलिए सबसे पहले कब बना था भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय इंडियन नेशनल लाइब्रेरी कब बना? तो 28 सितंबर 1948 को बना था। 1948 को बना था। मुख्यालय है मुखर्जी श्याम प्रसाद मुखर्जी भाषा भवन, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। और संविधान भी पूछा जा सकता है आपसे कि धारा 62 धारा में बना गया था और 7वें पृष्ठ में है। तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसका खुलने का दिन इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को कि नेशनल लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता होगा क्या दिन है, कब खुलता है, कब बन रहता है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको खुलने का दिन 362 दिन खुला रहता है, मात्र 3 दिन ही आपका छुट्टी यहाँ मिलता है। तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। पुस्तकालय हो गया। वर्गीकरण DDCs का उपयोग किया जाता है इसमें। सूचीकरण ACR 2 के अनुसार और विषय शीर्षक निर्माण LCSS का है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा जनता के लिए 1953 को खोला गया था। 1953 को खोला गया था, 1 फरवरी 1953 को खोला गया था। जब ये 1948 में बना था तो उस टाइम पब्लिक लाइब्रेरी के लिए नहीं खुला था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कब बना नेशनल लाइब्रेरी? तो 1948 में तो बता दीजिएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि पब्लिक के लिए कब खोला गया? तो 1953 को आंसर मारिएगा। तो इसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए नोट डाउन करते चले। प्रथम अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, ये 1947 से ही अध्यक्ष पहले से ही थे, BS केशवन जी। अब पहले महिला अध्यक्ष देख सकते हैं, आपको मेहनत करके हम आपको PDF में ऐड करवा रहे हैं। कल्पना दास गुप्ता जी थे। इतना PDF में आपको कोई नहीं टीचर पढ़ा सकता है। अंतिम अध्यक्ष HP गेदम है। और वर्तमान में निर्देशक देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा, आपसे महिला भी पूछी जाएगी। और वर्तमान में अभी कौन है? तो अजय प्रताप सिंह जी हैं। तो इसे नोट डाउन जरूर कर लें आप, इंपॉर्टेंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का ऐतिहासिक, आपको पता होगा कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कब बना। ये इंपॉर्टेंट आपको बहुत ही कन्फ्यूजन डालेगा, क्योंकि आप जानते हैं नेशनल लाइब्रेरी कब बना, तो 1948 को बना है, लेकिन उसका इतिहास कुछ और भी है। क्या है तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले निर्माण कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का 21 मार्च को 1836 ईस्वी 1836 में किया गया था। इसके निर्माता कौन है? तो JS स्टार्क कलर जी हैं। तो इसके समिति भी वही थे।
कुल सदस्य उस टाइम 24 थे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सदस्य 2 द्वारिका नाथ टैगोर जी थे और प्यारचंद्र मिश्रा जी थे। इम्पॉर्टेंट है, इसका स्थान आपको कोलकाता में है। WV के द्वारा पुस्तकालय में 4675 कुल पुस्तकालय थे, अब बढ़ के बहुत ज़्यादा हो चुका है। और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी सन 1836 में स्वामित्व द्वारिका नाथ टैगोर का था। तो इम्पॉर्टेंट है, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन करते चले। और 2-3 क्वेश्चन और है आपसे। इंपीरियल लाइब्रेरी पूछा जाएगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी कब बना, तो 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी बनाया गया। और 1902 और 3 को लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 और 3 में इंपीरियल लाइब्रेरी को संशोधित करके पब्लिक लाइब्रेरी के लिए किया गया था। इसको याद रखिएगा कब कब ईस्वी है, तो इंपॉर्टेंट रखिएगा। 1836 में सबसे पहले बना था कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। फिर 1891 में 1891 में बना आपके लिए इंपीरियल लाइब्रेरी। और 1902 में आपको खास तौर पे 3 रखिएगा याद। फिर इंपीरियल लाइब्रेरी को पब्लिक लाइब्रेरी के लिए एक्ट में पारित कर दिया गया। फिर खास तौर पे भारत का जब आज़ादी मिला 1948 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी के तौर पे जाना गया 1948 में। और उसके बाद 1953 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए खोला गया। तो ये इंपॉर्टेंट चारों के चारों नहीं 5 को ईस्वी मैं बताया हूँ आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लें, याद रहेगा तो आपको एग्जाम में आने की संभावना है। मैं वह गारंटी करता हूँ, जो बच्चे मेरे क्लास कर रहे होंगे उनको जॉब पक्का है, निश्चित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को देखते हुए लाया गया है, क्योंकि आपका एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते चलें, तभी आपका एग्जाम पास होने की संभावना है। नहीं तो भूल जाइए, फालतू का लाइब्रेरी और लिबड़ा लिबड़ी से नहीं होने वाला। तो इंपॉर्टेंट है, हार्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखिएगा। चलिए, ये मैं स्पेशल आपको लर्निंग एकेडमिक द्वारा PDF बनाया गया, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम को देखते हुए कि कैसा एग्जाम में आ सकता है। तो ये स्पेशल मैं प्लेलिस्ट नहीं बनाया हूँ, आपको मात्र एक वीडियो अभी अपलोड किया हूँ, ये सेकंड वीडियो बन रहा है पार्ट 2। तो हो सके तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा कि पार्ट 3 जल्द से जल्द मैं ला सकूँ। चलिए, द रॉयल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ है, तो 1798 को हुआ था। 1798 ईस्वी को बना था। ये राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा कब बना, तो 1806 ईस्वी को दर्जा प्राप्त हुआ। देश में नीदरलैंड में इसका है। पूछा जाएगा कि नीदरलैंड की स्थापना नेशनल लाइब्रेरी का नाम क्या है, तो द रॉयल लाइब्रेरी है। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ब्रिटिश म्यूजियम कब बना, तो 1753 को बना था। 1753 को बना था। राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा 1877 को मिला और देश ब्रिटेन में इसका स्थित है। तो याद रखिएगा बच्चों लोग, ये आपसे देश विदेश के बारे में पूछेगा कि उस देश का लाइब्रेरी का नाम क्या है। ये गौर कीजिएगा, बहुत कम बच्चों को ही पता होगा कि ये सब सवाल आएगा। तो होने की संभावना है कि यही सब सवाल आपसे पूछा जाता है, सिर्फ कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आपको ये नोट डाउन कर लीजिएगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पेकिंग 1909 में, ये बीजिंग का है, चाइना का है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, देश और स्थापना। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट कर ले वीडियो को, क्योंकि PDF मिलने में आपको टाइम लग सकता है, तो PDF के इंतज़ार ना करें आप लोग, बच्चे लोग, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो हो सके तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको PDF को स्क्रीनशॉट करके आप इसको नोट डाउन कर लें। जैसे कि पाकिस्तान का लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता होना चाहिए आपको, तो पता कर लीजिए। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान में 1953 को बना था। 1953 को बना था। और उसके पहले हम लोग का भारत का बना था, 48 को बना था। भारत में इंडियन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारत में 1948 को ही बना था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारा का सारा एग्जाम में आपका जर्मनिया में देख सकते हैं, जर्मनी में 1912 ईस्वी में वहाँ बना था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सब नेशनल लाइब्रेरी हो या ब्रिटिश म्यूजियम हो, आपको इंपॉर्टेंट है कि नोट डाउन जरूर कर ले। द रॉयल लाइब्रेरी नीदरलैंड में, अभी आपको जस्ट हम आपको बताए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा लाइब्रेरी कौन है, तो द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा लाइब्रेरी कौन है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। तो अमेरिका का ये 1800 में बना था। तो इसे नोट डाउन जरूर कर ले बच्चों लोग, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल लाइब्रेरी के तौर पे, इंटरनेशनल लाइब्रेरी के तौर पे आपसे पूछा जाएगा।
ओहो हो, एग्ज़ाम बहुत बढ़िया, नोट डाउन। ललिन एकेडमिक को आप धन्यवाद ज़रूर बोलें, क्योंकि ये इनके द्वारा ये पीडीएफ प्रोवाइड जो किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी बच्चे लोग ये पटना में स्थित है, बिहार की राजधानी पटना में। आप जो बच्चे नहीं गए हैं वो घूम सकते हैं, गांधी मैदान के जस्ट पीएमसीएच हॉस्पिटल के जस्ट बगल में है ये। तो आप हो सके तो जाना चाहते हैं तो एक बार आप विजिटिंग ज़रूर करें, इसके बारे में जान लें। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपसे एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम में देख सकते हैं कि केबीएस हो या एनबीएस या डीएसएस भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें कि पार्ट 3 में लाऊं जल्द से जल्द आपके लिए। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन कीजिए। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1891 में किया गया था। ये पटना बिहार में खान बहादुर खुदाबख्श के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये नामी क्यों है आपको पता होना चाहिए कि यह भारत का राष्ट्रीय पांडुलिपि पुस्तकालय से भी नाम जाना जाता है, क्योंकि आप यहाँ विजिटिंग कीजिएगा तो पांडुलिपि बहुत ज़्यादा मिलेगा। इतने पुराने आपके यहाँ पर मिलेंगे। 4000 पांडुलिपि है, परंतु वर्तमान में 21000 पांडुलिपि संग्रहित है। आप देखे होंगे वीडियो में कि लकड़ी में लिखा गया है या किसी तरह और से लिखा गया है। आपको हर डिज़ाइन का यहाँ पर आपको मिल जाएगा पांडुलिपि। आप देख सकते हैं, जाकर एक बार विजिटिंग कीजिए। लाइब्रेरी साइंस के बच्चे लोग को लाइब्रेरी में विजिटिंग करना ज़रूरी है। जब मैं किया था तो उस टाइम मैं हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा, अपने यूनिवर्सिटी के द्वारा परमिशन लेकर हम हर यूनिवर्सिटी में जाते थे। स्पेशल लाइब्रेरी हो या कि खुदाबख्श में भी हम काम कर चुके हैं, विजिटिंग कर चुके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कई बार आपसे पूछा जाएगा कि खुदाबख्श में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो खुदाबख्श में आपका सॉफ्टवेयर यूज होता है ई ग्रंथालय। ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर आपका यहाँ ई पुस्तकालय आंदोलन मतलब यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर। तो इसे नोट डाउन जरूर कर लें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है। तो खुदाबख्श में हमसे पूछा गया था, केवीएस इंटरव्यू है, कि खुदाबख्श में अभी कौन सा फिलहाल सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो ई ग्रंथालय यूज किया जाता है। तो इसे नोट डाउन जरूर कर लें आप। तो भारत सरकार द्वारा 26 दिसंबर 1969 को इसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय घोषित कर दिया गया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आपको पब्लिक लाइब्रेरी ज़्यादातर संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही काम करता है, तो इसे नोट डाउन जरूर करते चलें। और बच्चे लोग, मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिन आपका वीडियो प्रोवाइड अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद प्रयागराज में स्थित गया था घूमने के लिए, स्नान करने के लिए, तो जिसके कारण आपको वीडियो को अपलोड नहीं कर दिया गया। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें बच्चे लोग। बहुत ही अफसोस लगता है कि आप बच्चे लोग वीडियो को लाइक करते नहीं हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संस्कृति मंत्रालय के बारे में आपको कई बार बताएं, लेकिन अभी फ़िलहाल भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जी अभी हैं वर्तमान में। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें। आपसे पूछा जाए तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो कि ये सर क्वेश्चन नहीं बताएं। मैं नहीं चाहता, क्योंकि शिकायत हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हर प्रोवाइड ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। ख़ास तौर पे हम एग्ज़ाम को देखते हुए मेरा जॉब कैसा लगा मैं बता रहता हूँ सबको कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते थे और प्लस सेट प्रैक्टिस करते थे। टेस्ट प्रैक्टिस करते समय आपको खुद पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट खुद है। और बच्चे लोग, इसे आप ज़रूर वीडियो शेयर करें जो लाइब्रेरी तौर पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही फ़ायदा होगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। चलिए, महत्वपूर्ण कुछ जानकारी ले लेते हैं। खुदाबख्श पांडुलिपि के बारे में हम आपको बताएं कुछ विस्तार से। महत्वपूर्ण तथ्य हो गया कि अन्य समिति के संबंध पब्लिक लाइब्रेरी से है। जेनेट संबंध एकेडमिक लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में। फादर ऑफ इंटरनेट विकेट सर्फ या कर्फ को बोला जाता है। भारत में ईमेल की शुरुआत सबसे पहले ईरनेट के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पुस्तकालय विज्ञान में W.F. वर्डन को पयोनियम अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे नोट डाउन जरूर कर ले बच्चों लोग, आपको बहुत ही फायदा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, बौद्धिक संपदा अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग, इसके बारे में नोट डाउन कर लें। आप गौर कर सकते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट बहुत सारा बना हुआ है, और ख़ास तौर पे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए बनाया गया है। तो हो सके तो जो बच्चे देख रहे हैं तो मैं गारंटी करता हूँ और ख़ास तौर पे नोट डाउन जरूर कर लें। मैं जानता हूँ कि पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ तो बहुत बच्चों को नहीं पसंद आता है, लेकिन परंतु आप क्लास किसी का लीजिएगा तो पीडीएफ से ही कोई पढ़ाएगा। तो ख़ास तौर पे आप पीडीएफ से ही पढ़ें, ऐसे ही जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं ऐसे ही मेहनत करके आज मैं खुद एक लाइब्रेरियन के पोस्ट पे हूँ, लाइब्रेरी असिस्टेंट के पोस्ट पे। तो मैं चाहता हूँ जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो उनको भी मैं चाहता कि जॉब लगे, तो खास तौर पे मेरा वीडियो ज़रूर देखें। मैं गारंटी करता हूँ कि जॉब लगने की संभावना है मेरा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। निर्माता, रचनाकार्ता। अब वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चे लोग, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। मैं प्रयागराज से आया हूँ, थक चुका हूँ, फिर भी मैं सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाया जाए। उसकी बुद्धि की रचनाओं पर कानून तौर पे निश्चित समावधि के लिए स्वामित्व प्रदान करना बौद्धिक संपदा का अधिकार कहलाता है। आईपीआर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। स्वर्ण पत्र की शुरुआत 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति उदारवादी विचारधारा के ब्रेजामिया ए कॉन्स्टेट के द्वारा स्वर्ण पत्र प्रस्तुत की गई थी। इसके बौद्धिक संपदा अधिकार शब्द का स्वरूप 1883 ईस्वी में पेरिस कॉन्फ्रेंस फ्रांस में दिखाई पड़ा, जिसमें मुख्य रूप कॉपीराइट के बारे में आपको जानना जरूरी है। कॉपीराइट एक्ट है क्या? जोर देने पर कॉपीराइट का आयोजित होने वाला संपूर्ण विश्व में सम्मेलन किया गया। कॉपीराइट एक्ट का मतलब है कि कोई भी पुस्तक, खास तौर पे आप देख सकते हैं किसी का आप पुस्तक चोरी नहीं कर सकते हैं, और कोई भी आप अपना बुक लाते हैं तो 60 साल मरने के बाद भी आपका 60 साल आपकी के नाम से चलता है। तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें। 1886 में स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन हुआ था, वर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बौद्धिक संपदा कॉपीराइट एक्ट मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट का प्रमुख प्रावधान कॉपीराइट को ही विशेष महत्व देने का कार्य था। कॉपीराइट एक्ट करना जरूरी है क्योंकि आप किसी का कॉपी आप किताब छाप नहीं सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉपीराइट एक्ट। 1888 में आपको हम जैसे कि ये बताएं, हर देश में अलग अलग ये आंदोलन हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड में संपालित 1960 में यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में स्थापित किया गया, अथवा इस स्विस संघीय कार्यालय में वर्ण से जिनेवा शहर में स्थानांतरित कर दिया गया। अभी खासतौर पर जिनेवा में स्थित है, तो इसके नोट डाउन कर ले बच्चे लोग। यूनेस्को, चलिए कुछ बता देते हैं। कॉपीराइट एक्ट के बारे में भी बताते हैं आपको, मेरे साथ जुड़े रहें, बस वीडियो को लाइक करते चले क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला, सिर्फ लर्निंग एकेडमिक के द्वारा ही मिलेगा। तो इसको इंपॉर्टेंट है कि नोट डाउन करते चलें। यूनेस्को के द्वारा पहली बार पुस्तकालय दिवस का आयोजन 1972 से 23 अप्रैल में आयोजित किया गया। बाद में 1995 में 1995 में से कॉपीराइट एक्ट डे भी जोड़ा, जिसमें आयोजित करने के यूनेस्को द्वारा ही वर्तमान में संपूर्ण 23 अप्रैल को विश्व में कॉपीराइट एक्ट दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कॉपीराइट एक्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये देख सकते हैं, तो ये यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है। तो बच्चे लोग आप सोच सकते हैं किस लेवल का हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी करता हूं जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको जॉब लगने की गारंटी है। तो इम्पॉर्टेंट है, 4 प्रमुख है। भारत में WIPO विपो का सदस्य अभी खास तौर पे 1975 में, 14 जुलाई 1967 में कुल सदस्य अभी कितने हैं, तो 193 हैं। मान्य देने वाला एजेंसी यूएनओ के द्वारा है, यूएनओ के द्वारा। कॉपीराइट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चलिए मैं विस्तार से समझा देता हूं आपको। वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चे लोग, क्योंकि अब आपके लिए स्पेशल वीडियो ला रहा हूं। और यह एक ऐसा कानून होता है जिसका उद्देश्य अर्थपूर्ण कलात्मक लेखक अथवा रचनाओं का निर्माण की रचना को निश्चित सामाधि कानूनी तौर पर स्वामित्व प्रदान करता है। कॉपीराइट एक्ट, जैसे कि हम आपको कुछ देर पहले जस्ट बताए थे, भारत में कॉपीराइट एक्ट की शुरुआत 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा शुरू किया गया था और की गई थी, और 21 जनवरी 1958 को लागू कर दिया गया। भारत में कॉपीराइट एक्ट कार्यालय अभी नई दिल्ली में है। तो याद रखिएगा कब भारत में आया, तो 1957 में आया था। 1957 को कॉपीराइट एक्ट बना था भारत में। आपसे ये एक सवाल पूछा जा चुका है, आप गौर कीजिएगा, तो एक एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप एग्जाम को तौर पे देखते चलें। ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 में 1952 में निर्मित किया गया, जिसका आधार पूरे भारत में कॉपीराइट एक्ट की शुरुआत की गई थी। बाद में किस लेखक की मृत्यु
किसी भी लेखक की मृत्यु 60 वर्ष, जैसे कि हम आपको बताएं कि 60 वर्ष मरने के बाद भी कॉपीराइट एक्ट लागू रहता है। विश्व में कॉपीराइट एक्ट किसी भी लेखक की मृत्यु के 70 वर्ष बाद लागू रहता है, परंतु भारत में 60 वर्ष का तय किया गया है। तो बच्चे लोग, आज के लिए मैं थक चुका हूं, तो आज इतना ही। फिर न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें कि पार्ट 3 जल्द से जल्द आपका मैं ला सकूं, और कैसा लग रहा है ये क्लास, क्योंकि आपको खास तौर पे एग्जाम के तौर पे देखा जाए तो लाया गया है। तो इसे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। फिर धन्यवाद।